हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का वीडियो का टॉपिक प्लेसेंटेशन इन मैमल पर है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को पूरा डिटेल में देखा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेसेंटेशन इन मैमल पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करें, जो हमारी एमनियन, एलेंटॉइस, कोरियन और योक्सैक मेम्ब्रेन थी, ये सारी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होकर के, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, कभी कोरियन एलेंटॉइस आपस में फ्यूज हो रही है, तो कभी कोरियन एलेंटॉइस आपस में फ्यूज होगी, कभी योक्सैक कोरियन के साथ फ्यूज हो जाएगी। इस तरीके से ये आपस में फ्यूज होकर के मेम्ब्रेन्स मैमल में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम डेवलपमेंट इन चिक एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, तो चिक में आपका प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका क्लियोडिक एग है, वो एग आपका लैंड पे डिपॉजिट किया जाता है और उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ योक होता है, ठीक है। और चिक यानी बर्ड, रेप्टाइल्स, ये सब अपने उस योक के अमाउंट को यूज़ करते हैं जब तक जो है एम्ब्रियो बड़ा ना हो जाए, टिल हैचिंग तक, ठीक है। और हैचिंग तक जो है वो उनको न्यूट्रिशन जो है योक से मिलता है। बट हम लोग बात करें आपके मैमल्स में, तो मैमल्स में जो एग होता है वो माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल टाइप का पाया जाता है, जहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ योक बहुत ही कम होता है। तो आफ्टर फ्यू क्लीवेज जो भी आपका योक का अमाउंट था वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है। तो आप जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की नीड पड़ती है, जिससे जो फीटस है, मीन्स बेबी जो है आपका फीटस, वो मदर से अटैच हो सके, ठीक है। उसका जो डेवलपमेंट होता है वो मदर की वॉम्ब के ही अंदर होता है। यहाँ पे आपका ओवीपेरस एनिमल्स की तरह नहीं होता है। ओवीपेरस एनिमल्स का मतलब आपके एग लेइंग एनिमल्स। तो एग लेइंग एनिमल आपके बर्ड, रेप्टाइल और प्रोटोथीरियन मैमल, वहाँ पे आपका क्या है कि जो भी एग है वो आउटसाइड, ठीक है, बॉडी के बाहर डेवलप होता है, और वहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ योक है एग में वो यूज़ होता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। जबकि हम लोग बात करें आपका मैमल्स में, जो कि यूथेरियन मैमल हैं और फ्यू अदर एग्जांपल्स, वहाँ पे आपका प्लेसेंटा की ज़रूरत पड़ती है। योक ऑफ अमाउंट कम होने की वजह से जो डेवलपमेंट है जो है आपका वो बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है, मीन्स विविपेरस टाइप का होता है, जहाँ पे आपके एनिमल्स यंग बर्थ करते हैं, ठीक है, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। तो विविपैरिटी में आपका प्लेसेंटा की नीड पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे द डिफिनीशन ऑफ प्लेसेंटा। तो द प्लेसेंटा अ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाई, ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द फ्यूजन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, विथ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे ज़रूरत है कि आपका जो फीटस है वो मदर के साथ अटैच हो सके। तो फीटस की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और मदर का यूटेराइन इंडोमेट्रियम, ठीक है, इंडोमेट्रियम ऐसी थिकनेस जो कि आपके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस की इंटरनल थिकनिंग को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो फीटस और मदर के बीच में आपका एक कनेक्शन का फॉर्मेशन होगा, एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, जो कि फीटस में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो है आपके फीमेल के एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ने से ये जो है कनेक्शन बनता है। क्यों बनता है? फॉर फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज, जिससे आपकी जो भी फूड है, ठीक है, जो भी बेबी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी हो सके। तो हम बात करेंगे आपका गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एक्सक्रीशन और फूड इनटेक, ये सब कुछ आपका प्लेसेंटा के द्वारा होगा। प्लेसेंटा इज टू टाइप, फोइटल प्लेसेंटा एंड मैटरनल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का हाफ पार्ट फीटस के अंदर डेवलप होना है और प्लेसेंटा का हाफ पार्ट आपका मदर के अंदर डेवलप होना है, ठीक है। तो दोनों जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो मिल करके आपके प्लेसेंटा कहलाएंगे। तो फीटस के टिश्यू से जो बनेगा वो फीटल प्लेसेंटा कहलाएगा, मीन्स फीटस की बॉडी से। तो यहाँ पे आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उससे आपका फीटल प्लेसेंटा बनेगा। और बात करें आपका मैटरनल प्लेसेंटा, तो मदर की एंडोमेट्रियम जब कनेक्ट होगी आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, तो वो मदर की जो टिश्यू होंगे, ठीक है, जो मैटरनल टिश्यू होंगे, इंडोमेट्रियम के टिश्यू होंगे, वो आपके मैटरनल प्लेसेंटा में आएंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
मेम्ब्रेन के आधार पर प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका कोरियोविटिलाइन प्लेसेंटा, ठीक है, इसको हम लोग योक सैक प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो आपको बस इसके नाम के मतलब को समझना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोरियोविटिलाइन, इट मीन्स कि आपका कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन है एम्ब्रियो की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन, वो विटिलाइन मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब योक सैक का फॉर्मेशन होता है तो नीचे आपकी विटिलाइन लेयर होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है। तो कोरियन के साथ विटिलाइन मेम्ब्रेन फ्यूज है, तो इस टाइप के प्लेसेंटा को हम लोग योक सैक प्लेसेंटा भी कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, जो योक सैक होगा उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मीन्स योक सैक का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये प्लेसेंटा आपका प्रिमिटिव जो है मैमल्स में पाया जाता है। ये प्रिमिटिव टाइप का प्लेसेंटा है आपका। ये प्लेसेंटा आपका बहुत ही प्रिमिटिव प्लेसेंटा है और मार्सुपिलियंस में पाया जाता है, ठीक है, मीन्स ऐसे एनिमल जो कि ओविविपेरस होते हैं। अब ओविविपेरस का मतलब आपके ऐसे एनिमल जिनके पास अमाउंट ऑफ योक तो बहुत ज़्यादा होता है बट वो उस अमाउंट ऑफ योक का यूज़ नहीं करते हैं। उनमें प्लेसेंटा बस जस्ट स्टार्टिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, जस्ट जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, बट बहुत एडवांस स्टेज में यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं बना होता है। तो यहाँ पे जो योक सैक है ये जो है मीन्स आपकी कोरियोविटिलाइन मेम्ब्रेन ये मदर के जो है एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होती है, ठीक है, बट कनेक्शन बिल्कुल ट्रू नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रू विलाई का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। हम लोग आगे आने वाले प्लेसेंटा में देखेंगे जब ट्रू विलाई का जो है फॉर्मेशन होगा तब जाकर के आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही प्रिमिटिव कनेक्शन है, केवल आपका योक सैक जो है वो यानी कोरियन मेम्ब्रेन है वो आपकी सिर्फ अटैच है एंडोमेट्रियम के साथ, सिर्फ अटैचमेंट है। तो यहाँ मार्सुपिलियंस में क्या होता है कि मार्सुपिलियंस में डेवलपमेंट तो इंटरनल है, ठीक है, मीन्स इनमें ओविविपेरस मीन्स ये अंडे बच्चे दोनों देते हैं ऐसा कहा जाता है। इट मीन्स कि इनके बॉडी में जो अंडा होता है वो अंदर ही अंदर डेवलप होता है और ये बिल्कुल जो जन्म देते हैं अपने बच्चों को वो आपके बहुत ही डेवलप नहीं होते, ठीक है, अनडेवलप्ड जो है बच्चों को ये जन्म देता है, यंग वंस को। तो उनको फिर ये अपने एक एब्डोमेन के पाउच में रखता है जिसको हम लोग मार्सुपिलियन पाउच कहते हैं। तो ये मार्सुपिलियंस आपके कंगारू जिसमें आता है मैक्रोपस, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया रीजन में ही केवल पाया जाता है मैक्रोपस। डाइडेल्फस की बात करें मीन्स ऑपोसम, ठीक है, कुछ मंकी टाइप का एक एनिमल होता है ऑपोसम, ये आपका अमेरिका में पाया जाता है। तो हम लोग इस योक सैक प्लेसेंटा के फिगर को देखते हैं। तो बात करें यहाँ पे आपका सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक्टोडर्म को ग्रीन कलर से बना रहे हैं, मीजोडर्म को ब्लैक कलर से और इंडोडर्म को रेड कलर से। तो हम लोगों ने देखा था कि एलेंटॉइस और जो आपकी योक सैक की ओरिजिन है वो आपकी एंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, क्योंकि आपका ये एलेंटॉइस हाइंड गट से जुड़ा होता है और बात करें योक सैक आपका गट वाले रीजन से जुड़ा होता है। तो ये योक सैक यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड, पूरा का पूरा काफ़ी ब्रॉडर ये फैल गया है और जाके ये कोरियोनिक, ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो एक्टोडर्म सी कोरियोनिक वॉल है ये पूरा कोरियोनिक वॉल को कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपका योक सैक रेड कलर से जो मैंने ये इंडोमेट्रियम रेड कलर से जो ये मैंने यहाँ पे ये मीजोडर्म लेयर बनाई है, आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन कलर की कोरियोनिक मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है। ग्रीन कलर से कोरियन है या एमनियन है, ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तभी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो बात करें एलेंटॉइस आपकी, ठीक है, एलेंटॉइस बहुत रिड्यूस हो गया है और जो योक सैक आपका है वो पूरा का पूरा ब्रॉड हो गया है और जाकर के ये फ्यूज़ हो गया है आपके कोरियोनिक मेम्ब्रेन के साथ। और कोरियोनिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डबल लेयरिंग बन रही है, बाहर एक्टोडर्म, ठीक है, उसके बीच में आपका सोमैटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म। तो सोमैटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म केवल बहुत ही छोटे एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड है जिसको मैं अभी ये बना रही हूँ, बस यहाँ पे ये सोमैटोप्ल्यूरिक मीजोडर्म यहीं तक पाया जा रहा है, ये दिस वन, ये पूरा कोरियोनिक मेम्ब्रेन में नहीं फैला है, ठीक है। तो ये आपका केवल इस तरीके से वैस्कुलर योक सैक, तो ये आपका ये प्लेसेंटा हो गया जो कि कोरियन और योक सैक
बाहर वाली ये लेयर दिस वन कोरियन, और ये अंदर वाली ये लेयर रेड और डॉटेड स्प्लेंचनोप्यूरिक मेम्ब्रेन वाली, ठीक है। ये दोनों लेयर आपकी मिल करके योक सैक बना रही है, ठीक है। कोरियोनिक वाली लेयर और अंदर योक सैक वाली लेयर, ये पूरी मिल करके चारों लेयर आपके वेस्कुलर योक सैक कोरियन मीन्स आपके कोरियोनिक विटेलाइन प्लेसेंटा बना रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका कोरियोनिक स्पेस बहुत ही कम बचा है, सारा का सारा जो स्पेस है वो आपका योक सैक ने घेर लिया है। तो नेक्स्ट नंबर 2 प्लेसेंटा की बात करें तो कोरियो एलेंटोइस प्लेसेंटा। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे अभी कोरियन का जो कनेक्शन है वो एलेंटोइस मेम्ब्रेन के साथ होगा, ठीक है। मीन्स आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन एलेंटोइस के साथ मिल करके प्लेसेंटा बनाएगी। तो यहाँ पे क्या है प्लेसेंटा में, आप फिगर में देख रहे हैं जो योक सैक है हमारा, ठीक है। ये रेड कलर से जो ये योक सैक है हमारा दिस वन, ये योक सैक यहाँ पे पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। मीन्स इस तरीके का प्लेसेंटा आपका ऐसे एनिमल्स में पाया जाएगा जहाँ पे योक का अमाउंट बहुत कम होगा, ठीक। यहाँ पे आपका जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो ग्रीन कलर से जो दिखाई गई है आपका, ठीक है। ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप है। तो मैमल में कोरियोनिक मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ है अगर हम लोग बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट सेल से हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन एलेंटोइस के साथ फ्यूज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके ग्रीन कलर के आपके विलाई पाए जा रहे हैं जो कि विलाई फिंगर की तरह हैं। ये विलाई आपके ये मदर का आपका यूटरस है, ठीक है। ये मदर का आपका यूटराइन टिश्यू है या आप माने एंडोमेट्रियम है। तो इस तरीके से जो आपका ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन है उंगली नुमा प्रोजेक्शन बना करके आपके यूटरस में धंस गए हैं। और बात करें साथ ही साथ जो आपका एलेंटोइस है वो भी साथ ही साथ कोरियोनिक मेम्ब्रेन के साथ इस तरीके से जो है कनेक्शन बना रहा है और आपका ये अंदर में विलाई में हेल्प जो है विलाई नुमा स्ट्रक्चर बना रहा है। सो दीज आर द ट्रू विलाई, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्लेसेंटन कलेक्शन है मीन्स आपका फीटस का कनेक्शन मदर के साथ वो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये विलाई फिंगर की तरह आपके पूरे यूट्राइन टिश्यू में धंसे रहते हैं। तो यहाँ पे आपका कोरियोनिक और एलेंटोइस का साथ साथ मिलने वाली इस लेयर को हम लोग कोरियो एलेंटोइस ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी एलेंटोइस और कोरियन की ब्लड वेसल है वो यहाँ पे आपका मदर के साथ जो भी फूड है, रिस्पिरेशन, फूड इनटेक, ये सब कुछ आपस में ये ब्लड वेसल्स करती हैं। और बात करें इस तरीके का प्लेसेंटा आपका सभी यूथेरियन मैमल में पाया जाता है और कुछ मार्सुपिलियंस में पाया जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरामील्स ये एक चूहे की तरह जो है एनिमल होता है इस तरीके से, ठीक है। एक मैमल है पैरामील्स, कुछ छछुंदर की तरह दिखता है बट जो इसकी मोल मतलब ठीक है मोल छछुंदर बट इसकी जो चोंच होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। तो ये कुछ मार्सुपिलियंस ये एक्सेप्शन है आपका पैरामील्स और डेस्यूरस में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका कोरियोनिक प्लेसेंटा। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो कोरियोनिक लेयर है, ठीक है, सारा का सारा रोल कोरियोनिक लेयर का ही है। तो इस तरह का प्लेसेंटा जो है ह्यूमन में पाया जाता है। तो बात करें आपकी कोरियोनिक मेम्ब्रेन की ग्रेट थिकनिंग, ठीक है, ग्रेटली थिकन। तो जो यहाँ पे आपकी ग्रीन कलर से मैंने ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्रीवियस हम लोगों ने जितने भी फिगर बनाए वहाँ पे कोरियन मेम्ब्रेन को हम ग्रीन कलर की बस एक पतली लाइनिंग के साथ दिखाते थे बट ये यहाँ पे बहुत ही थिक हो गई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैमल में ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कोरियन और ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन फॉर्म लैकुना और साइनस फिल्ड विद द मैटरनल ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे थिकनिंग कैसे हुई है यहाँ पे कोरियन की, ये कोरियोनिक लेयर जो कोरियोनिक लेयर में आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स जो है एक लैकुना या बात करें आपका साइनस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जब हम लोग साइनस विनोसस या लैक्यूना मीन्स ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं लैक्यूनी का मतलब होता है कि बस आपका एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा मोटा सेल्स का प्लेस जहाँ पे आपका बिल्कुल ब्लड वेसल्स फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सेल्स आपकी जो है वो ब्लड में नहा रही हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब आपका ओपनली ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड सेल्स आपकी उसमें डूबी हुई हैं। तो ये लैकुनर सिस्टम बना रही हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका मैटरनल ब्लड भरा होगा।
तो अगर हम बात करें ये ब्लू कलर से जो मैं अभी बना रही हूँ, ये आपका यूटरस है मदर का। तो ये मदर के यूटरस में आपकी ये कोरियोनिक जो ग्रीन कलर से जो कोरियोनिक विलाई हैं, ये उसके अंदर पूरी तरीके से धंसे हैं। ठीक है, ये विलाई आपके ट्रू विलाई नहीं है, जैसा हम लोगों ने कोरियो एलेंटॉइस में पढ़ा था। वहाँ पे क्या था कि विलाई में कोरियोनिक और एलेंटॉइस दोनों मेम्ब्रेन साथ साथ जो है विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी। बट यहाँ पे ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन मोटी हो गई है। ये फॉइटल टिश्यू आगे अंदर इस तरीके से फोल्ड होकर के काफ़ी इनकी फोल्डिंग हो गई है टिश्यू की, बहुत ज़्यादा टिश्यू है जो कि मैटरनल ब्लड में बिल्कुल डूबे हुए हैं। ठीक है, लैकुनर सिस्टम बना रहे हैं, जैसे ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है आपका कि इस तरीके से यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स जो कि फीटस की ब्लड वेसल्स हैं वो मदर के ब्लड में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। तो दे फॉर्म लैकुनाई और साइनस फिल्ड विथ मैटरनल ब्लड। तो कोरियोनिक विलाई जो है ये आपके इस कोरियोनिक विलाई में पूरे जो है फीटस के टिश्यू हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये फीटस का टिश्यू ग्रीन कलर के विलाई में, और ये ब्लू कलर से आपका ये पूरा जो है मदर का ब्लड होगा जो कि इसके आसपास पूरा कोरियन के आसपास हम लोग बात करेंगे फैला होगा। तो ये हमारा प्लेसेंटा हो गया, दिस वन इज प्लेसेंटा। और ये कोरियन काफ़ी मोटा होकर के, ठीक है, ये कोरियोनिक लेयर फिर काफ़ी मोटी होकर के इसमें अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। ये एक कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर बनाता है जो आपके बेबी, ये ब्लू कलर से जो ये बेबी है आपका एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो योग का अमाउंट है बहुत ही रिड्यूस हो चुका होता है क्योंकि योग की ज़रूरत होती नहीं है। तो इस तरह का मैंने आपको बताया प्लेसेंटा वो जो है आपके मैमल्स में पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। यहाँ पे योग से काफ़ी रिड्यूस हो चुका होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यूट्रस का वो पार्ट जो एम्ब्रियो के काफ़ी ये जो है ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं। और ठीक नीचे ये आपका यूट्रस का जो पार्ट है ये पूरा आपका यूट्रस का पार्ट है। यूट्रस के अंदर इस तरीके से एम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी आपका सिचुएटेड है, इसको हम लोग डेसिडुअस विसरा बोलते हैं। और ये आपके डेसिडुआ कैपिलरीज हैं, ठीक है, जिन्होंने ये इंडोमेट्रियम है ये पूरी वुमेन की, जिसने जो है इस पूरे एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी पूरी ब्लड की सप्लाई होगी जो कि एम्ब्रियो को इस तरीके से मिलेगी। टाइप ऑफ प्लेसेंटा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फॉइटल टिश्यू। तो बात करेंगे हम लोग, अभी तक हमने जितना जो भी प्लेसेंटा देखा, तो अब मैटरनल और फॉइटल टिश्यू के बीच में, ठीक है, मीन्स मदर और आपका जो फीटस है उसके बीच में कितने बैरियर आएंगे, ठीक है, टिश्यू से रिलेटेड। ठीक, जैसे अगर सपोज बात करें ये कोई वायरस है और आपके इस स्किन को क्रॉस करके उसे ब्लड तक जाना है, ठीक है, तो ये क्रॉस करेगा सबसे पहले हमारे इपिथीलियम को, और इपिथीलियम से क्रॉस करने के बाद जब अंदर जाएगा तो उसे कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमारी अंदर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल का कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है, तब जाकर के वो हमारे ब्लड में इंटर कर पाएगा। तो इस तरीके से वायरस को 3 जो है बैरियर क्रॉस करने पड़े। सबसे पहले ये हमारा इपिथीलियम, इपिथीलियम के बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमारा ब्लड वेसल का इपिथीलियम। तो सेम हम लोग यहाँ बात करेंगे आपका कि जो आपका फॉइटल मीन्स जो बेबी डेवलप हो रहा है, जो है जो मदर के वॉम्ब से अटैच हुआ है, जो है आपका मैटरनल से जो आपका मदर से अटैच हुआ है, मदर की यूट्राइन वॉल से अटैच हुआ है, वहाँ पे जो है कितने प्रकार के बैरियर उसे मिलेंगे, जितने टाइप्स के बैरियर उसको मिलेंगे, उसी बैरियर में बैरियर की संख्या घटाने पर जो है हमारा जो प्लेसेंटा का टाइप है वो चेंज होता जाएगा। और अलग अलग जो है आप बात करें एनिमल्स में अलग अलग टाइप का प्लेसेंटा पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इसका मॉडल देख लें। जब हमको एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे टाइप हमें अपने आप समझ में आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे मदर से। तो मदर का ब्लड वेसल, क्योंकि आपने देखा कि मदर के ब्लड वेसल से ही एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट मिलना है। तो बात करेंगे, हमने प्लेसेंटा को टीएस कट किया हुआ है, इसकी हिस्टोलॉजी को देख रहे हैं, मीन्स आपका हम टिश्यू स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो ये मदर की ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को रेड कलर से बनाया है। तो सबसे पहले आपका जो बैरियर है वो है एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल, मीन्स ब्लड वेसल का एंडोथीलियम। दूसरा नंबर हम बात करें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स हमारा जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स हमारी कनेक्टिव टिश्यू में ही जो है रहती हैं।
तो पहला बैरियर हो गया एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे आपकी ये ब्लड वेसल सिचुएटेड है। अगर आप 3D इस तरीके से बात करेंगे तो ये हमारा मदर का ये इस तरीके से ब्लड वेसल बह रही है, तो इसके आसपास का जो एरिया है वो है इंडोमेट्रियम का कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स आपका जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल को हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो वो यूट्रस की वॉल है ये। उसके बाद तीसरा हमारा जो बैरियर है, द थर्ड बैरियर इज यूटेराइन इपिथीलियम, मीन्स अब हमारे यूट्रस की इपिथीलियम। चौथा हमारा है, अब हम फीटस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, मदर में खत्म हो गया, ये 3 बैरियर मदर में थे। फोर्थ है कोरियोनिक इपिथीलियम, मीन्स अब आपका ये फीटस की जो इपिथीलियम है, कोरियोनिक इपिथीलियम, ये वो चौथा बैरियर है। पांचवा उसका कनेक्टिव टिश्यू, मीन्स कोरियोनिक इपिथीलियम का कनेक्टिव टिश्यू। और पांचवा आपका जो बैरियर है, तो छठा आपका जो पांचवा आपका बैरियर है कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। छठा आपका बैरियर है इंडोथीलियम ऑफ पोइटल ब्लड वेसल। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर 6 के 6 जो है बैरियर प्रेजेंट होंगे तो इस तरीके का कंप्लीट आपका लाइनिंग वाला प्लेसेंटा आपका इपिथीलियोकोरियल कहलाता है। तो इस तरीके का इपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा आपका मार्सुपिलियंस में पाया जाता है। और बात करें अनगुलेट्स में, अनगुलेट्स मीन्स आपका हॉर्स, एस, गधा और पिग में। तो ये आपका इपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोज आप ये बात कर लीजिए, ये फॉइटल टिश्यू का इपिथीलियम, ये मैटरनल टिश्यू का इपिथीलियम, सब के सब इस तरीके से पूरे कॉम्पैक्ट हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें अब लेयरिंग कम होगी वैसे वैसे ये मदर का जो ब्लड वेसल है वो इसके पास आएगा। अभी आप देख रहे हैं मदर का जो ब्लड वेसल है फीटस के ब्लड वेसल के बहुत ज़्यादा पास नहीं है। यहाँ पे कितने इसको बैरियर क्रॉस करने पड़ रहे हैं, अगर आप इस ब्लड वेसल वाले को हटा दें तो 1 2 3 4 देन जाकर के ये इससे मिलेगा। तो इतने सारे बैरियर प्रेजेंट होने की वजह से इस तरीके का जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और जब फीटस आपका बर्थ लेता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं होती है। तो नेक्स्ट सिंडेस्मोकोरियल में हम बात करें तो ये प्लेसेंटा आपका बिल्कुल इपिथीलियोकोरियल के जैसा ही है, सारी यूट्राइन वॉल आपकी यहाँ भी प्रेजेंट है। बस बात करें यहाँ पे केवल आप देख रहे हैं ये वाली जो लेयर यूटेराइन इपिथीलियम मीन्स थर्ड लेयर एब्सेंट है, और थर्ड लेयर जो है मदर में यूटेराइन इपिथीलियम है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टेड हो गई है, मीन्स टूट गई है। और ये यूटेराइन इपिथीलियम के ना रहने की वजह से आपका जो फीटस का ब्लड वेसल है वो काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट, मीन्स उसका एक जो है बैरियर कम हो गया है और ये जो है आप मदर के वेसल के थोड़ा सा कांटेक्ट में आ गया है। तो इस तरह का जो प्लेसेंटा है आपका रूमिनेंट्स में पाया जाता है, कैमल, जिराफ, गोट, शीप, बफेलो, काऊ और रेंडियर में। तो नेक्स्ट है आपका इंडोथीलियोकोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर की लाइनिंग थी हमारी जो है कोरियोनिक इपिथीलियम की, वो कोरियोनिक इपिथीलियम यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो गया है, ठीक है। रिड्यूस होकर के अगर आप देखें तो ये केवल जो है जो आपकी मैटरनल ब्लड वेसल है वो बिल्कुल जो है फीटस के पास आ गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो केवल 4 बैरियर प्रेजेंट हैं फीटस और मदर के बीच में। पहला बैरियर मदर की जो है ब्लड वेसल, दूसरा बैरियर आपका 4th नंबर दैट इज कोरियोनिक इपिथीलियम, 5वां बैरियर आपका कनेक्टिव टिश्यू फीटस का, और छठा बैरियर आपका फीटस का खुद का ब्लड वेसल, यानी कि फीटस का ब्लड वेसल और फीटस, अभी सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो सब फीटस की ही हैं। फीटस का ब्लड वेसल, फीटस का कनेक्टिव टिश्यू, फीटस का कोरियोनिक इपिथीलियम और मदर का केवल आपका ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से 4 जो है केवल बैरियर प्रेजेंट है। इंडोथीलियोकोरियल एग्जाम में ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो जितने भी आपके कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो उसमें इंडोथीलियोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो आपके कैट, डॉग, लायन, टाइगर, फॉक्स, बियर, मैंगूज, ठीक है, वॉलरस, इन सारे एनिमल्स में आपका इंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइप है आपका तो हम लोग बात करें हीमोकोरियल प्लेसेंटा में आपके केवल 3 बैरियर प्रेजेंट हैं। आप इस फिगर की तुलना एक बेसिक स्ट्रक्चर से करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मदर में कोई भी बैरियर अब नहीं बचा है। मदर का जो ब्लड वेसल था वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, और एक ये पूरा, ठीक है, एक पूल बन गया है, ठीक है। आप बात करें तो ये पूरा एक तालाब बन गया है, ब्लड का तालाब, मदर के ब्लड का तालाब। और बेबी का जो पार्ट्स हैं बेबी में, ये तीनों बात करें कोरियोनिक विलाई,
हो जाएगा अब ये, मीन्स कोरियोनिक इपिथेलियम बेबी की, और 5वें नंबर कनेक्टिव टिश्यू, और जो इसका छठा है दैट इज एंडोथेलियोफोइटल ब्लड वेसल। तो केवल आपके तीनों बैरियर यहाँ पे फीटस के ही प्रेजेंट है। जो मैटरनल जो आपका बैरियर था वो पूरी तरीके से लॉस हो चुका है। तो इस तरीके का प्लेसेंटा आपका ह्यूमन में पाया जाता है। कोरियोनिक प्लेसेंटा में इसका फिगर बना के आपको दिखाया था कि ये एक तरह का कोरियोनिक प्लेसेंटा ही है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है फीटस की वो ठीक पूरा नहा रही है, पूरा डूबी हुई है। तो बहुत ही हर वक्त जो आपका बेबी है उसको हर वक्त फूड की जो है अवेलेबिलिटी रहती है। तो नेक्स्ट टाइप का प्लेसेंटा है आपका हीमो एंडोथेलियल। मीन्स अब यहाँ पे आपका क्या है, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन आपकी बची थी 4 नंबर वाली, ठीक है, मीन्स कोरियोनिक एपिथेलियम किसकी, फीटस की, ठीक है, वो भी खत्म हो गई है। मीन्स ये बैरियर भी आपका समाप्त हो गया और केवल 2 बैरियर आपके बचे, एक आपका फीटस का कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आपका फीटस की ब्लड वेसल। नेक्स्ट टाइप का प्लेसेंटा है आपका हीमो एंडोथेलियल। तो इस टाइप के प्लेसेंटा में हम बात करें तो सारे बैरियर खत्म हो चुके हैं। तीनों मदर के बैरियर, मीन्स जो इसका ब्लड वेसल था मदर का, जो हमारी इंडोमेट्रियम टिश्यू था, जो यूटेराइन इपिथेलियम था, कोरियोनिक मीन्स अब आपका कोरियोनिक इपिथेलियम जो था वो भी खत्म हो गया है फीटस का, और साथ ही साथ फीटस का कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे जो है खत्म हो गया है। मीन्स जो है आपका और ये जो पूरा मदर का जो ब्लड है, ठीक है, वो पूरा का पूरा पूल अब डायरेक्ट आपके इम्ब्रियो की ब्लड वेसल को पूरा घेर लेगा। मीन्स चारों तरफ मदर का ब्लड पाया जाएगा हीमो एंडोथेलियल में। हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा की बात करें तो ये आपका जो है वो रैट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैट में, गुनिया पिग में और रैबिट में पाया जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा आपका रैट, गुनिया पिग और रैबिट में पाया जाता है। तो यहाँ पे केवल एक ही ये बैरियर बचा, छठा वाला लास्ट, बाकी सारे के सारे बैरियर आपके खत्म हो गए। तो होप सो आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन, ठीक है, टिश्यू के कनेक्शन के बेस पे समझ में आया होगा। तो अब हम लोग फेट ऑफ इंडोमेट्रियम के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो इंडोमेट्रियम है उसकी वॉल से जो प्लेसेंटा का जुड़ाव हुआ है वो कितना है, क्या बहुत तगड़ा जुड़ाव है, इस तरीके का हम लोग इसका फेट देख रहे हैं। तो बात करेंगे इपिथेलियोकोरियल टाइप का, जो मैंने अभी आपको प्लेसेंटा बताया, जिसमें सारी के सारे बैरियर प्रेजेंट होते हैं। जब सारे के सारे बैरियर प्रेजेंट होंगे तो अटैचमेंट बहुत ही कम होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो कोरियोनिक विलाई है वो बहुत सिंपली ड्रॉन हो जाते हैं, मीन्स बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं क्रिप्ट से, ठीक है। मीन्स वहाँ पे आपने अटैचमेंट देखा था कि तीनों वॉल आपकी फीटस में भी है, तीनों बैरियर आपके फीटस में भी हैं, तीनों बैरियर आपके मदर में भी हैं, बहुत सिंपली जो है ये अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके का इसमें जब आपका फीटस बर्थ लेता है तो कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो सारे मार्सुपिलियंस में, हॉर्स में, एस, जेब्रा में आपका इस तरीके का नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा पाया जाता है। तो दूसरा टाइप है आपका डेसिडुअस प्लेसेंटा। डेसिडुअस प्लेसेंटा आपका ट्रू प्लेसेंटा होता है। तो बाकी हमने जितने भी प्लेसेंटा के टाइप पढ़े, ठीक है, तो वो सारे आपके जो है डेसिडुअस टाइप होते हैं, मीन्स ट्रू प्लेसेंटा होते हैं। यहाँ पे जब आपका प्रसव होगा तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और बात करें मैटरनल टिश्यू के साथ साथ आपका फोइटल टिश्यू का भी लॉस होगा। थर्ड टाइप है आपका कॉन्ट्रा डेसिडुअस। तो कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा आपका जो है बिल्कुल हम लोगों ने जो नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा पढ़ा उसी की तरह होता है। ये पैरामील्स और टिलापा में पाया जाता है। तो कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा में क्या होता है कि जब आपका प्रसव होगा तो वहाँ पे आपका केवल मैटरनल टिश्यू लॉस होगा, फोइटल जो है टिश्यू लॉस नहीं होता है। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ बिलाई ऑन ब्लास्टोडिस्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पे जो आपका ग्रोइंग ब्लास्टोडिस्क है, मीन्स जो आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके ऊपर, ठीक है, मीन्स वहाँ पे जो कोरियोनिक वॉल है एम्ब्रियो की, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वॉल, वहाँ पे आपके जो विलाई हैं उनके अरेंजमेंट पे हम देखेंगे कि आपका प्लेसेंटा कैसे होता है। अगर विलाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सपोज इस तरीके से आपका कोई ये बात करिए, सपोज ये आपका प्लेसेंटा है जिसका फॉर्मेशन हुआ है, अगर ये सभी जगह इस तरीके से सभी जगह पूरी उसमें विलाई चारों तरफ फैले होंगे तो इस तरीके का प्लेसेंटा आपका डिफ्यूज कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके पिग और मेयर में पाए जाते हैं। दूसरा है आपका कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा।
ठीक है। तो कॉटिलेडनरी और इंटरमीडिएट दोनों में थोड़ा सा ही लिटिल बिट अंतर है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका कैटल, कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा आपका कैटल, शीप, गोट में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके कोरियन मेम्ब्रेन पर विलाई जो है ग्रुप ऑफ पैचेस में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कॉटिलिडन्स कहते हैं, ठीक है। तो सपोज आपका ये कोई प्लेसेंटा है, ठीक है, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका ये फीटस जुड़ा हुआ है, ये बीच में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से ग्रुप ऑफ पैचेस, फिर थोड़ी देर बाद एक ग्रुप पैचेस का, फिर विलाई का ग्रुप यहाँ पे, फिर विलाई का ग्रुप, इस तरीके से ये विलाई का ग्रुप ये पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्रुप ऑफ पैचेस इज नोन एज कॉटिलिडन्स। इस तरह का प्लेसेंटा आपका कैटल, शीप, गोट में पाया जाता है। और रेस्ट सरफेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बाकी जो रेस्ट सरफेस है कोरियन की, जो हम लोग यहाँ पे बीच बीच में ये देख रहे हैं, वो पूरी स्मूथ होती है। नेक्स्ट इसी में इंटरमीडिएट प्लेसेंटा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका कॉटिलिडन्स के बीच बीच में भी विलाई पाए जाएंगे, ठीक है। दो कॉटिलिडन्स के बीच में विलाई मीन्स ग्रुप ऑफ विलाई भी, और दो ग्रुप ऑफ विलाई में दो कॉटिलिडन्स के बीच में भी आपके विलाई पाए जाएंगे। तो इस तरीके का प्लेसेंटा आपका इंटरमीडिएट प्लेसेंटा कहलाता है, जो कि आपका कैमल और जिराफ में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जोनरी प्लेसेंटा। तो यहाँ पे जोनरी जोन से मतलब कि एक फिक्स जोन पर ही आपका विलाई पाया जाएगा। तो कार्निवोरस, डॉग, कैट, लायन, टाइगर में, फॉक्स, मैंगूस में इस तरह का जो है आपका प्लेसेंटा पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि विलाई आर इन द फॉर्म ऑफ ए बेल्ट, ठीक है, अराउंड टू द मिड ऑफ ब्लास्टोडिस्क। तो सपोज ये आपका प्लेसेंटा है, तो बीचों बीच इस तरीके से एक बेल्ट के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से ये सपोज कोई ब्लास्टोडिस्क है, तो इस पे ये बीचों बीच, केवल जहाँ मेरा हाथ है इस तरफ ब्लास्टोडिस्क, इस तरफ ब्लास्टोडिस्क, बीचों बीच चारों तरफ, ठीक है, एक बेल्ट के फॉर्म में आपका जो है विलाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कॉइडल। नाम से ही पता चल रहा है, हम लोगों ने डिस्कॉइडल एग को देखा, मीन्स एक डिस्क से, प्लेट के, ठीक है, डिस्क के ऊपर केवल प्लेट की आकृति के फॉर्म में गोल, ठीक है, आपका कोई केवल इस एरिया पे विलाई रिस्ट्रिक्टेड रहे, विलाई आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल डिस्क एरिया ओनली, कॉल्ड डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। तो इस तरीके का प्लेसेंटा आपका इंसेक्टिवोरस मैमल, मीन्स जो आपके इंसेक्ट खाने वाले मैमल होते हैं, बैट, बियर, रोडेंट्स, ठीक है, रोडेंट्स में आपके मेजर रोडेंट्स रैट, गुनिया पिग, पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, पॉर्क्यूपाइन मीन्स शाही, जिसके ऊपर इस तरीके से लंबे लंबे कांटे पाए जाते हैं, और रैबिट में पाया जाता है। तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछता है कि रैबिट में आपका कौन सा प्लेसेंटा होता है बिलाई के आधार पर, तो डिस्कॉइडल, ठीक है, रैट, गुनिया पिग, पॉर्क्यूपाइन। नेक्स्ट है इसी में ही डिस्कॉइडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कि मंकी में टू डिस्कॉइडल मीन्स बाई डिस्कॉइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे, सपोज ये बीच में आपका ये डिस्क, बीच में जहाँ पे आपका जाइगोट होगा उसके बीचों बीच बिल्कुल एक डिस्क शेप में ये विलाई का अरेंजमेंट है, तो इस तरीके का प्लेसेंटा आपका डिस्कॉइडल कहलाएगा। जब ये डिस्क आपकी दो होंगी, एक इस तरफ भी और एक उस तरफ भी, डबल दो डिस्क पाई जाएंगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई डिस्कॉइडल टाइप, और बाई डिस्कॉइडल टाइप केवल मंकी में पाया जाता है। आखिरी आपका है मेटाडिस्कॉइडल। तो मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा आपका ह्यूमन में पाया जाता है, हम लोगों में। तो बात करें यहाँ पे भी आपका जो प्लेसेंटा होता है, जो आपका प्लेसेंटा में विलाई हैं, ठीक है, पहले तो सारे पूरे सरफेस पे विलाई पाए जाते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद आपका केवल विलाई डिस्क शेप में आकर के बचते हैं। तो बाद में जो है यहाँ पे सेकेंडरी मॉडिफिकेशन हुआ है। सेकेंडरी यहाँ पे हम देखें तो सेकेंडरी डिस्कॉइडल है, ये बाद में मॉडिफिकेशन होकर के डिस्कॉइडल शेप में आपका विलाई के स्ट्रक्चर डिस्क शेप में आते हैं, तो इसको हम लोग मेटा डिस्कॉइडल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग रोल ऑफ प्लेसेंटा देखें तो बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क प्लेसेंटा का कि बच्चे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी है, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चीज़ों की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करना, तो फूड, रेस्पिरेशन कराना, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ फीटस में प्लेसेंटा के जरिए होता है, और साथ ही साथ उसको बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो भी आपके मदर हैं, अगर उसको पहले से कई सारे बीमारियों के अगेंस्ट जो भी टीके लगे होते हैं, उसकी जो एंटीबॉडी होती हैं वो बच्चे में जो है प्लेसेंटा के जरिए पास होकर के जाती हैं। और आपका जो प्लेसेंटा है वो स्टोर करने का काम करता है, स्टोर फैट, ग्लाइकोजन, आयरन फॉर एम्ब्रियो,
ठीक है। तो ये फैट, ग्लाइकोजन और आयरन को स्टोर करता है, एज ए लीवर की तरह काम करता है। और बात करें कि आपका जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो कि सिक्रीट करती है 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।